हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, क्यों यूज में लिए जाते हैं जावा के अंदर। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब वो स्टेटमेंट जिसमें कंडीशंस लिखी जाती है। दैट मींस जब भी आपको अपने प्रोग्राम में नेविगेशन कराना हो, दैट मींस कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, या फिर इन पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, या फिर इन पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज में लेता हूँ। यानी कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बना रखे हैं एंड देन मैं उनको डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। मैं सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा, मैं ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट कराऊंगा जब ये जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, जब ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। अब कंडीशन के केस में क्या होता है, कंडीशन का जो रिटर्न टाइप होता है, यानी कंडीशन का मतलब हो गया कंपेयर करना, ग्रेटर देन चेक कराना, लेस देन चेक करवाना, नॉट इक्वल टू चेक करवाना। ये सारी चीजें जो होती है आपकी किस में आती है, कंडीशंस के अंदर। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज के बारे में चेक कर रहे हैं, ये चीज ये हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये चीज हो रही है तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो रिटर्न होगा फॉल्स। तो अगर ट्रू होता है तो मैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखूंगा जो एग्जीक्यूट होंगे, मैं उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखूंगा जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होंगे। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर नेविगेशन करवा सकता हूं कि इस पर्टिकुलर यूजर इनपुट के ऊपर ये पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, या इन पर्टिकुलर यूजर इनपुट्स के ऊपर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जावा यूजेस बुलियन वेरिएबल्स टू इवैल्यूएट कंडीशंस, यानी कि जैसे ही कंडीशन को आप इवैल्यूएट करोगे, यानी चेक करोगे कि ये कंडीशन सही है कि नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर सही है तो ट्रू, अगर सही नहीं है या रॉन्ग है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉमन कंडीशंस, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू में आप देख सकते हो दो इक्वल लगेंगे। एक इक्वल का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर। जब दो इक्वल टू लग जाते हैं तो वो क्या काम कर रहे हैं, इक्वल्स टू का काम कर रहे हैं, यानी कंपैरिजन का काम कर रहे हैं। ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो एक तरह से क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये वैल्यूज इक्वल नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर ट्रू होता है तो ये कुछ एग्जीक्यूट हो, और अगर फॉल्स होता है कुछ अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। उसके बाद में आप देख सकते हो नॉट इक्वल्स टू। तो अगर हम कोई चेक करवाना कि इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो ये सारी क्या कहलाती है, आपकी कंडीशंस कहलाती है। ये सारी कंडीशंस हम कंडीशन स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कितने टाइप से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको जावा के अंदर मिल जाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका इफ कंडीशन। दैट मींस आप इफ कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट में कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तो उसके बाद में जो आपने कोड लिखा है उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इफ कंडीशन का रोल होता है, ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट का रोल होता है। अब उसके अलावा क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप इफ देना चाहते हो तो इफ से भी काम हो जाएगा। अगर आप इफ एल्स भी कराना चाहते हैं, यानी कि ट्रू पे कुछ काम करना है और फॉल्स पे भी कुछ काम करना है, तो आप क्या देंगे, इफ और एल्स देंगे। जब आपको केवल ट्रू के लिए काम करना है तो आप केवल इफ दे सकते हैं। मतलब आप केवल अगर एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रू पे भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो क्या होगा, फॉल्स है, तो फॉल्स के ऊपर कुछ अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आप इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। देन आप इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। वो तब यूज करना है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है। यानी पहली कंडीशन में अगर ये चीज कंडीशन ट्रू हो तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। अगर ये नहीं हो तो कोई दूसरी कंडीशन अगर आपको चेक करवानी है, तो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम उसके लिए भी एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो मैं एक तीसरी कंडीशन भी दे सकता हूँ। अगर तीसरी कंडीशन भी ना हो तो मैं ऐसी फोर्थ फिफ्थ मल्टीपल कंडीशंस दे सकता हूँ। तो वो सारे कहलाते हैं आपके इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद में आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो आप इफ एल्स ना यूज करके स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। स्विच का मतलब होता है आप किस में स्विच करवाना चाहते हैं, वो वेरिएबल आप वहां लगाएंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, केसेस बनते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर का, ठीक है। अब उस इंटीजर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, या तो वो 5 से ग्रेटर होगी, या 5 के इक्वल होगी, या 5 से लेस देन होगी, ठीक है। अब अगर ग्रेटर है तो मैं कुछ और काम कराना है, इक्वल है तो कुछ और काम कराना है, और अगर लेस देन है तो कुछ और काम कराना है। ये आप इफ एल्स इफ को यूज करते भी कर सकते हैं। और स्विच केस में आप इसको कैसे यूज करेंगे, स्विच ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को प्लेस करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर क्या होगा, केसेस बनाएंगे। केस ग्रेटर देन 5 कॉलन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब वो वेरिएबल की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो। देन एक और केस बनाएंगे जो लेस देन 5 होगा। उसमें आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो लिखेंगे जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब वो लेस देन हो। और एक और केस बनाएंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे, केस इक्वल्स टू 5, तो उसके अंदर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो तब एग्जीक्यूट होंगे जब वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। और इसके अंदर आप एक डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं कि अगर जैसे आप इफ में एक एल्स होता है, वो डिफॉल्ट होता है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही। वैसे ही आप स्विच केस के अंदर डिफॉल्ट केस भी लगा सकते हैं, अगर कोई भी केस ट्रू नहीं हो
तो डिफॉल्ट केस जो है वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको इफ एल्स का एग्जांपल दिख रहा होगा। पहला पहला जो एग्जांपल है वो इफ का है। देखो इफ के अंदर इफ स्पेस ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन दे रखी है, देन कर्ली ब्रैकेट ऑन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इफ एल्स बना रखा है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक, इसमें जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे। और अगर फॉल्स हो जाती है वो कंडीशन, तो जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन का कोड आपको यहाँ दिख रहा है जो आप इफ कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये काइंड ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट है जिसमें इफ कंडीशन यूज नहीं हो रही। ये तब यूज करते हैं जब आपको एक लाइन में ही कंडीशन लगानी हो और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्लेस करनी हो। मतलब हमको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखना है, हमको कोई ना कोई वैल्यू निकालनी है या वैल्यू सेट करनी है एक वेरिएबल के अंदर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो ये वैल्यू सेट हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वैल्यू सेट हो जाए। तो उसके लिए आप ये एक लाइन का कोड भी लिख सकते हैं। इंटीजर, यहाँ पे मैंने एक var नाम का वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू कंडीशन आपकी यहाँ आएगी, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आप वो वैल्यू देंगे जो आपको इसमें वैल्यू प्लेस करनी है, और कॉलन के बाद में अगर फॉल्स होता है तो जो वैल्यू जाएगी वो ये वाली चली जाएगी। दैट मीन्स कॉलन के बाद में फॉल्स वाली वैल्यू और कॉलन से पहले ट्रू वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन में दे दिया कि इफ ट्रू, तो अगर कंडीशन में ट्रू है तो यहाँ पे अगर मैंने 5 दे रखा है और यहाँ 10 दे रखा है तो वेरिएबल में वैल्यू क्या चली जाएगी, 5 चली जाएगी। और अगर कंडीशन में रिजल्टेंट आ गया फॉल्स, तो जो यहाँ वैल्यू है फॉल्स की 10, तो 10 इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये एक सिंपल सिंटेक्स होता है जिसको डीप में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। फिर आपका आता है स्विच स्टेटमेंट, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को एक ए वेरिएबल के अंदर स्विच करवाना है, स्विच केस लगाना है। तो यहाँ मैंने स्विच लगाया। स्विच के बाद में जिस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग करनी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग अलग लिखना है, वो वेरिएबल आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि प्रीवियस केस में क्या था, एक वेरिएबल था जिसमें मैंने आपको लगाया था कि या तो इस वेरिएबल में वैल्यू ग्रेटर देन 5 आएगी, या लेस देन 5 आएगी, या इक्वल टू 5 आएगी। तो वही चीज यहाँ कर रखी है। वेरिएबल ये वो वेरिएबल है जिसमें या तो 5 से लेस देन वैल्यू हो सकती है, या 5 से ग्रेटर देन हो सकती है, या 5 के इक्वल टू हो सकती है। तो मैं यहाँ केसेस क्या बनाऊंगा, पहला जो केस होगा केस 1 की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। तो मेरे को ग्रेटर देन 5 यानी कि जब अगर एक की वैल्यू 5 से बड़ी है तो ये वाले जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देन केस 2, केस 2 के अंदर मैं क्या कर दूंगा, केस लेस देन 5। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब लेस देन 5 है। और यहाँ पे मैं नीचे एक डिफॉल्ट बना दूंगा, डिफॉल्ट के अंदर मैं वो वाली चीज एग्जीक्यूट करूंगा जब ये दोनों ही चीजें ना हो। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, जब 5 के इक्वल हो। और इन सारे ब्लॉक्स के अंदर आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, ताकि उसके आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो ये कुछ तरीके के आपके क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावा के अंदर, जो आप अपने प्रोग्राम को नेविगेट करवाने के लिए यूज करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस या यूजर इनपुट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।